मिलिए पाकिस्तान के पहले कबाड़िए से जो सुपर मॉडल भी है। लाहौर के राना रेहान दिन भर स्क्रैप इकट्ठा करते हैं और शाम को सूट बूट पहनकर मॉडलिंग करने रैंप पर पहुंच जाते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात एक ऐसे कबाड़ी है जिसको स्क्रैप डीलर भी कहते हैं, उनसे करवाने जा रहे हैं, जो कि पार्ट टाइम मॉडल भी हैं। ये मॉडलिंग भी करते हैं और हर टाइम मॉडलिंग वाले गेटअप में रहते हैं। इनके अगर आप हेयर स्टाइल देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये मॉडलिंग करते हैं। और इसके अलावा इनकी तस्वीरें यहाँ पर जो इन्होंने पोस्टर लगाए हुए हैं। वैसे तो यहाँ पर ये कबाड़िया का काम कर रहे हैं, लेकिन जब कभी इनको बुलाया जाता है तो ये फैशन शो में भी जाते हैं, मुख्तलिफ गानों की वीडियोज़ में भी काम करते हैं और ब्रांड शूट भी करते हैं और उसके अलावा रैंप वॉक भी करते हैं। तो राना रेहान साहब से जानते हैं कि क्या ये मॉडल हैं या स्क्रैप डीलर, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? राना साहब, ये बताएं कि आप अपने आप को क्या समझते हैं, अपने डेजिग्नेशन क्या बताते हैं कि मैं एक स्क्रैप डीलर हूँ या मैं मॉडल हूँ? नहीं, मैं दोनों ही हूँ, क्योंकि शुरू में पहले मैंने स्क्रैप का काम स्टार्ट किया था, साथ में मॉडलिंग का शौक हुआ। ये है कि कुछ सॉन्ग्स करता रहा, कुछ फैशन शो करता रहा, काम मिलना शुरू हो गया, काफ़ी सॉन्ग्स किए मैंने, काफ़ी अच्छा वर्क किया। अभी भी कुछ जगहों से ऑफ़र आती हैं, कुछ सिलेक्टिव काम कर लेता हूँ। आपका जो हेयर स्टाइल है जो काफ़ी यूनिक है, और हेयर पे आपने क्या बनाया हुआ है? ये छोटी छोटी पेंसिल्स हैं, ऐसे जो फैशन है ना, हमने देखा अफ्रीका में ज़्यादा होता है। नहीं, ये बेसिकली मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो उसमें मुझे हेयर स्टाइलिंग का शौक हुआ था। वहाँ पे मैंने हेयर स्टाइल स्टार्ट किया था। ये हेयर जेल से बनता है ये स्टाइल, और इसको हाथों से डिज़ाइन करता हूँ, लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट है। मेरा कोई 10 साल से ये हेयर स्टाइल बना रहा हूँ, लेकिन आज भी बनाता हूँ तो 2 से 3 घंटे इस स्टाइल को बनाने में लग जाते हैं। क्या आपको रोज़ाना ऑफरें आती हैं कि आप मॉडलिंग करें, ब्रांड शूट करें आके, या रैंप पे वॉक करें? मैं जब कॉलेज में पढ़ रहा था तो बहुत से कॉलेज जो प्रोफेसर थे उन्होंने मुझे बैन किया था कि आप हेयर स्टाइल बना के कॉलेज ना आना, लेकिन मुझे हेयर स्टाइल इतना पसंद था कि मैं इसको कंटिन्यू करना चाहता था। फिर इस तरह जब मैं स्क्रैप का काम करता रहा तो तब भी मैं हेयर स्टाइल में रहा, मुझे हेयर स्टाइल में रहना अच्छा लगता था। शौक बना, फिर जुनून बना, फिर मॉडलिंग का शौक हुआ, फिर उस फील्ड में भी घुसे, तो मॉडलिंग भी की, सॉन्ग्स भी किए, काफ़ी वर्क किया, तो बस ये एक पैशन बन गया। जहाँ पे आप मॉडलिंग करने जाते हैं, और हमने आपकी तस्वीरें कुछ देखी हैं, ख़वातीन के साथ भी आप काम करते हैं, उन्हें पता है आप स्क्रैप डीलर भी हैं पार्ट टाइम? नहीं, मैं अक्सर अपने स्टेटस पे अपने वर्क के बारे में प्रमोट करता रहता हूँ लोगों को, और उनको बताता रहता हूँ कि मैं स्क्रैप का काम करता हूँ। मेरे अक्सर दोस्तों को पता है मैं स्क्रैप का काम करता हूँ, लेकिन इसमें कोई इशू नहीं है। अगर आप एज अ आर्टिस्ट भी कोई साइड बिजनेस कर रहे हो, इज़ नो इशू। राना रेहान साहब, ये बताइएगा कि आप स्क्रैप डीलर भी हैं, मॉडल भी हैं, तो आपने पहले क्या शुरू किया? पहले आप मॉडलिंग करते थे या पहले आपने स्क्रैप का काम शुरू किया? बेसिकली तो पहले मैंने स्क्रैप का काम शुरू किया। मैं स्टडी कर रहा था, समहाउ कुछ घर के हालात नासाजगार होने की वजह से मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ गई। फिर मैं स्क्रैप का काम सीखता रहा, फिर साथ में मॉडलिंग का भी शौक पैदा हुआ है हेयर स्टाइलिंग को लेके, क्योंकि बहुत से लोग मुझे मॉडल कहते थे, और बहुत से लोग कहते थे यार तुम्हें है एक पैशन है, लोग तुम्हें देख के अट्रैक्ट होते हैं, लोग तुम्हारी सेल्फियाँ लेते हैं, आवाम तुम्हें देख के ना पागल सी हो जाती है, बावली सी हो जाती है। और मैं अक्सर जगहों पे जाता था, लोग मेरी सेल्फियाँ लेते थे, और बहुत से ऐसी मैं एक बार एक शो में गया था, तो वहाँ पे ना शो उस तरफ हो रहा था, कैमरे उन्होंने मेरी तरफ घुमा लिए, तो मैंने कहा नहीं, मुझ में एक पैशन है, मुझे करना चाहिए। फिर मॉडलिंग का शौक हुआ, फिर मॉडलिंग की ये है कि काम करता गया, अल्लाह का शुक्र है। राना साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह आप गेटअप में बैठे थे, आपने हेयर स्टाइल को सेट किया हुआ है और बाकायदा बस आपने ऊपर कोट पहनना है, और अगर मॉडलिंग के लिए कॉल आती है तो यहाँ पर बैठना कितना अजीब लगता है, ये कॉन्फिडेंस कैसे है आप में? बस ये है कि नहीं, मुझे लोग कहते हैं कि यार जब आप मॉडलिंग करते हो तो उधर जाते हो तो स्टाइल बना के जाओ, तो आप इधर क्यों स्टाइल बना के आते हो? मैंने कहा मुझे अच्छा लगता है और मैं इसमें इंजॉय करता हूँ और ख़ुद को खुश रखता हूँ, दिल को खुशी मिलती है, बेसिकली दिल को खुशी मिलती है मुझे ये हेयर स्टाइल में। तो हाँ, बिल्कुल बाज़ औक़ात ये होता है कि कॉल आ जाती है कहीं से भी कि यार इधर पहुँचो, इधर पहुँचो, तो फिर ये है कि काम छोड़ के फिर कपड़े चेंज करके दस्ती निकलना पड़ता है। ज़्यादा कहाँ से कमाते हो, या इस काम से कमाते हो स्क्रैप के, या फिर मॉडलिंग से? नहीं, मैं ज़्यादा तो स्क्रैप से ही कमाता हूँ, क्योंकि वो जो है ना वो फील्ड, उसमें यह है कि महीने में 3-4 शूट होंगे, तो फिर आप कितनी को अर्न कर लोगे। यहाँ पे तो आपने डेली रूटीन, इसी वजह से एक साइड बिजनेस रखा है कि यहाँ पे परमानेंट कुछ पता चले कि कुछ आ रहा है। मॉडलिंग के बारे में बताओ कि उसके लिए क्या क्या तरीक़ेकार होता है, कैसे तैयारी करनी पड़ती है, वॉक कैसे करनी पड़ती है, अपने आप को किस तरह स्लिम एंड स्मार्ट रखना पड़ता है अपनी ब्यूटी के लिए, वो क्या क्या करना पड़ता है, और फिर जब यहाँ से जाते हो तो किस हालत में जाते हो? नहीं, जब मैं यहाँ से जाता हूँ तब तो मेरे हालत बहुत बुरी होती है, कपड़े भी ऑयल वगैरह लगा होता है और बहुत डर्टी हालत होती है।
लेकिन ये है कि जब शो में पहुंचते हैं, अगर फैशन शोज़ में आप कहो तो वो कपड़े तो उन्होंने खुद देने होते हैं, वो तो कहते हैं आप आ जाओ बस अच्छा लगता है मुझे। रैम्प वॉक में तो हमें एक ही चीज़ सिखाई गई थी जितने भी फैशन शो किए हैं, कि आपका आई कॉन्टैक्ट सेम हो, आपने सामने देखना है, आप जो आपकी पर्सनल वॉक है आप वो चलो। आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, मतलब क्या इस करियर को आगे लेके चलो कि स्क्रैप का काम है, इस काम में भी बड़ा ये पैसा होता है, देखा जाता है लोग बड़े पैमाने पे कर लेते हैं, या आप चाहते हो कि इस काम से जान छूट जाए, सिर्फ मॉडलिंग करता रहूँ या आगे मूवीज़ में काम मिल जाए? नहीं, मैं तो बेसिकली इस काम पे फोकस करना चाह रहा हूँ, लेकिन यह है कि कोई अच्छा काम मिला तो ज़रूर मॉडलिंग की तरफ भी जाऊँगा। अभी मैंने 1-2 मूवीज़ में भी मैंने काम किया हुआ है, तो यह है कि काम मिल रहा था, अभी भी मिल रहा है, मुझे काफ़ी ऑफ़र्स आती हैं। अभी मैंने एक ड्रामास भी किए हैं, कोरोना वायरस पे ड्रामा किया है, और एक बहुत अच्छा मैंने ड्रामा किया है, उसमें कॉमेडी ड्रामा, लेकिन उसमें मेरा कोरोना वायरस का करैक्टर है। तो काफ़ी अच्छे रोल मिलते रहते हैं मुझे, और कोई अच्छा करैक्टर हो तो मैं मना नहीं करता। जहाँ पे आप काम करते हो, ये लोग आपको कहते नहीं चंगा भला मॉडल लेंगे, वही काम कर जाके? यस, बहुत से लोग मुझे ये कहते हैं, नहीं बेसिकली फील्ड में भी बहुत से लोग मुझे ये कहते हैं कि यार मॉडलिंग तुम कर रहे थे, अब स्क्रैप का काम भी कर रहे हो। मैंने कहा ये सैड बिजनेस है, तो मॉडलिंग तो एक जुनून है, एक पैशन है जो रहेगा मेरे अंदर जब तक मैं हूँ, जब तक मेरा हेयर स्टाइल है, क्योंकि लोग मुझे मॉडल कहते रहेंगे और वो पैशन रहेगा। लेकिन एक अर्निंग पॉइंट भी होना चाहिए। अगर आप महीने में 3 शूट कर रहे हो तो आपको वो अर्निंग नहीं हो रही जो आप डेली प्रोग्रेस से करोगे, तो वो इसके लिए साइड बिजनेस होना बेस्ट है। ठीक है, ज़्यादा इंजॉय इस फील्ड को करते हो या मॉडलिंग को? मॉडलिंग को ज़्यादा एंजॉय करता हूँ, क्योंकि जब आप रैम्प वॉक पे चढ़ते हो और ऑडियंस देख के आपको चीखें मारती है, तब आपके अंदर एक करंट पैदा होता है, तो वो मुझे अच्छा लगता था, अभी भी अच्छा लगता है। स्टेज पे काम किया? नहीं, स्टेज में कभी नहीं किया मैंने। बेसिकली जो मैं मॉडलिंग कर रहा था, मैं हालांकि स्टेज से ऑफर आने लग गई थी। अभी काफ़ी दोस्त हैं जो मेरे स्टेज में काम करते हैं, काफ़ी लड़कियां हैं जो स्टेज में काम करती हैं और मेरी गुड फ्रेंड है। मगर मुझे बहुत से जो दोस्त हैं मॉडल कहते हैं यार इसमें ना जाइए, इसमें ना जाइए, जुगते मारेंगे तुझे जलील करेंगे, इसमें ना जाइए। तो उस चक्करों में ना मैं कभी इसमें ना चांस नहीं लिया, कभी इंटरेस्ट नहीं लिया। जिस दिन आपको कॉल नहीं आती कि आप आके मॉडलिंग के लिए शूट करवाएं या रैंप वॉक करें, उस दिन घर जब जाते हो तो कितना उदास जाते हो? नहीं, मैं उदास तो नहीं जाता हूँ, मैं खुशबाश रहता हूँ, खुश रखता हूँ अपने आप को। तो अगर नहीं आती तो नो इशू, मैं अपने बिज़नेस को टाइम देता हूँ, इसमें जो है उसको टाइम देता हूँ, अपने क्लाइंट्स को टाइम देता हूँ, तो यह है कि खुद को बिज़ी रखता हूँ। ठीक है, घर वाले रिश्तेदार दोस्त कहते नहीं हैं कि यार एक काम कर ले, या मॉडलिंग कर ले या स्क्रैप का काम कर ले, तो उनको क्या जवाब देते हो? मैंने लगा लें मैं 2 साल ये फील्ड छोड़ गया था, क्योंकि मुझे काम बहुत मिल रहा था, और ये है कि मैं इसी पे फोकस करना चाह रहा था। लेकिन समहाउ जब मैंने ये देखा कि यहाँ पे इतना वर्क नहीं है और इतना वर्क मिल भी नहीं रहा, इतना वर्क हो भी नहीं रहा, तो इसी वजह से मैंने कहा नहीं, मुझे एक बिज़नेस करना चाहिए। तब मैंने ये साइड बिज़नेस स्टार्ट किया स्क्रैप का। ठीक है, आखिरी सवाल ये बता दें, जब आप घर जाते हैं तो क्या ये जो बाल आपने खड़े किए हैं इनको बिठा के सोते हैं कि ये खड़े रहते हैं जब तक आप सो रहे होते हैं? नहीं, ये जब मैं सोता हूँ तो बेसिकली ये अक्सर बाल ख़राब हो जाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है पूरा स्टाइल बच जाता है। वो मैंने एक गोल तकिया डिज़ाइन किया हुआ है, वो मैं यहाँ रख के सोऊंगा, अगर यहाँ पे रख के तो पूरा स्टाइल बच जाएगा, लेकिन 5-6 बाल फिर भी हिल जाएंगे। लेकिन यह है कि जो 2 घंटे का टाइम है वो बच जाएगा।